हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। प्रिय बंधुओं, इन दिनों महाकुंभ की महिमा चल रही है। कल आपने सुना कि किस तरह इंद्र देवता के पुत्र जयंत ने उस अमृत कलश को, कुंभ को अपने साथ रखा और उस इंद्र देवता के पुत्र जयंत ने वो कुंभ 4 स्थानों पे रखा। वो अमृत का कुंभ लेकर जयंत भाग रहे हैं, पीछे असुर उनके भाग रहे थे, क्योंकि असुर अमृत पीना चाहते थे अभी भी। लेकिन जयंत ने क्या किया, उस कुंभ को इस पृथ्वी पर 4 जगहों पे रखा था। ये सब कल आपने कथा में सुना था। उन्होंने कुंभ को, उस अमृत कलश को उज्जैनपुरी में, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद उन्होंने प्रयागराज में और नासिक में 4 जगहों पर कुंभ रखा। और क्योंकि जब जयंत इंद्र देवता के पुत्र भाग रहे थे, असुर उनका पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने स्थिति को देखते हुए इन 4 स्थानों पर समय समय पर कुंभ रखा और उठाया। जब फिर भागने लगे, अमृत कलश जैसे उठाया और भागने लगे तो हल्का सा अमृत, थोड़ा सा अमृत छलक गया और उस भूमि पर गिरा। 4 बार ऐसा हुआ, चारों स्थानों पे अमृत वो उस कलश से, उस कुंभ से छलका और वहां गिरा। और जिन 4 स्थानों पर अमृत छलका, वो बूंदें गिरी, वो 4 स्थान अभी भी कुंभ का मेला वहां लगता है। श्री राधे। ये जो कथा थी, ये स्कंद पुराण के अनुसार कथा थी। अन्य पुराणों में भी इस कथा का कुछ उल्लेख इस प्रकार मिलता है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि यहां आया है कि विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत के अनुसार एक कथा और मिलती है महाकुंभ मेले की, कि जब देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था तो भगवान ने वो अमृत कलश गरुड़ महाराज को दे दिया। गरुड़ उड़ते उड़ते उस अमृत कलश को लेके गए और ध्यान से सुनना, जब स्वर्ग गरुड़ महाराज लेके जा रहे थे उस अमृत कलश को, तो चारों तरफ से असुरों ने गरुड़ महाराज जी को घेर लिया था। ठीक है। और यहां पर ध्यान देना, स्वर्ग जाते हुए, यहां लिखा है गरुड़, स्वर्ग जाते हुए गरुड़ को असुरों ने 4 स्थानों पर रोका था। घेरा हुआ था ना पहले, 4 स्थानों पर रोक दिया और गरुड़ महाराज को कुंभ नीचे रखना पड़ा, वो अमृत कलश। वर्तमान में वो 4 स्थान है जहां कुंभ नीचे रखना पड़ा गरुड़ महाराज जी को, वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुछ अमृत इन स्थानों पर छलक गया और ये स्थान सदा के लिए पवित्र हो गए। गरुड़ की उड़ान 12 दिवस अर्थात मानवी 12 वर्ष की थी। जैसे कल हमने समझाया कि हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, देवताओं का 1 दिन होता है, तो हमारे 12 वर्ष और गरुड़ के 12 दिन, ये गरुड़ की 12 दिन की उड़ान थी और हमारे 12 वर्ष। इसलिए कुंभ मेला हर 12 वर्षों में मनाया जाता है। जैसे हमने बताया कल भी आपको कि अभी प्रयागराज में फिर 12 वर्ष के बाद कुंभ लगेगा, जैसे हमने बताया। ध्यान से सुनिएगा। तो यूं इस प्रकार से ये प्रसंग मिलते हैं। बस सारी कथा यही है कि जब अमृत छलका था
कुंभ का मेला लगा। ये अमृत का समय चल रहा है इन दिनों। हाँ, ये ऐसे ही कुंभ का मेला तय नहीं होता है, इसकी तिथियां, मुहूर्त, नक्षत्र देखकर ये कुंभ का मेला लगता है, ऐसे नहीं लगता। श्री राधे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तिथियों का, मुहूर्त का, घड़ियों का, नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जैसे भगवान कृष्ण जब इस संसार में प्रकट हुए थे तो उनका रोहिणी नक्षत्र देखा जाता है ना, देखा जाता है कि भगवान रोहिणी नक्षत्र में आए थे। देखिए, भगवान कृष्ण का जब इस संसार में प्रकट हुए भगवान, तो तिथि देखते हैं ना, सबसे पहले महीना देखते हैं कि भाद्र मास, उसके बाद पक्ष देखते हैं कि कृष्ण पक्ष, उसके बाद तिथि देखते हैं कि अष्टमी की है, ठीक है, अष्टमी की है। फिर रोहिणी नक्षत्र में आए, फिर भगवान का दिन बुधवार का था, सब देखते हैं ना। उस हिसाब से हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाते। हमारे आज भी जितनी भी तिथियां, जैसे रामनवमी की तिथि आती है, जितनी भी तिथियां आती है, रक्षाबंधन की तिथि आती है, बलराम पूर्णिमा आती है, जो भी दिवाली आती है, वो तिथियों के अनुसार चलता है। आज भी हम इंग्लिश डेट के अनुसार नहीं चलते। श्री राधे, श्री राधे। हम अंग्रेजी तारीखों के अनुसार नहीं चलते। हमारे यहाँ तिथि, मुहूर्त, दिन सब देखा जाता है, महीना देखा जाता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ठीक है ना। तो ऐसे जैसे भगवान का ये भी देखा जाता है, कृष्ण का, कि भगवान श्री कृष्ण मध्यरात्रि में प्रकट हुए और भगवान श्री राम मध्याह्न काल में, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर मध्याह्न काल में। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ हर काम, घड़ी, मुहूर्त, ये सब देख के किया जाता है, और कुंभ के मेले की तैयारियां भी उन सब चीजों को देख के की जाती है। और टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। टोटल कितने नक्षत्र होते हैं? 27। श्री राधे। और अभी भी कोई न कोई नक्षत्र चल ही रहा है, और हम भी जब पैदा हुए थे तो किसी न किसी नक्षत्र में ही आए होंगे। टोटल 27 नक्षत्र है, ठीक है। और दिन में हम पहले भी बता चुके हैं, पूरे दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। कितने मुहूर्त होते हैं? दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। श्री राधे, श्री राधे। शादी के लिए भी आप जाते हो तो कहते हो ना ब्राह्मणों को कि हे ब्राह्मण देव, हमें शादी का अच्छा मुहूर्त बताइए। तो ये हमारे सारी जो व्याकरण है, जो हमारे यहाँ ज्योतिष है, जो विद्वान है, वो हमको अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से। श्री राधे, श्री राधे। वे हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। श्री राधे, श्री राधे। अच्छा, आप जब कुंभ मेले में जाएंगे ना, तो खास लोगों के लिए शिविर बनाए जाते हैं, निशुल्क रहने की व्यवस्था भी होती है, बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं कि रहो आके। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। निशुल्क आके वहां रहो। उसके बाद निशुल्क भोजन, कोई कमी नहीं। लेकिन आप अगर यदि कुंभ मेले की प्लानिंग करते हैं तो पहले तो आपके मोबाइल में फुल रिचार्ज होना चाहिए, ताकि आप कॉल कर सको, व्हाट्सएप यूज कर सको। उसके बाद मोबाइल चार्ज करके जाना। अच्छा मैसेज आया था हमें, तो आपके साथ शेयर कर। मोबाइल भी 100% चार्ज होनी चाहिए। पावर बैंक साथ रखो, अपनी दवाइयां साथ रखना। हाँ, इन चीजों का ध्यान रखना। श्री राधे। ठंड बहुत है, गर्म कपड़े साथ रखना। अगर आप जाने का प्लान करते हो तो इसलिए हम बता दे रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। दवाइयां अपने साथ रखना। थोड़ा छोटा सा पैकेट हो, उसमें खाने की कोई चीज हो जो हल्की फुल्की, वो रख सकते हो। ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना, बहुत पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अब इतनी भीड़ आएगी तो वो भीड़ फैलेगी।
फैलेगी तो दूर दूर तक ट्रैफिक नहीं जाएगी, गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाएगी। अंडरस्टूड है ये तो। श्री राधे। जीपीएस अपना चालू कर लेना, गूगल मैप, हाँ कर लेना, हर चीज की जानकारी रखना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हर चीज की जानकारी रखना। राधे श्याम। अपनी मेडिसिन रखना। छोटे छोटे बच्चों को न लेके जाओ तो अच्छा, क्योंकि इतनी भीड़ होगी। और अगर पति पत्नी जा रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाओ। माँ और बेटा जा रहे हैं तो हाथ पकड़ के लेके जाओ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भजन करना। कुंभ के मेले में भी जाके हमें किसी की निंदा परपंच कुछ भी नहीं। मैं हमारा जीवन बहुत भजनमयी और आनंदमयी। सही कह रहा हूं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वैसे भी देखो, हम किसी की निंदा गिला बोलते ना, गिले शिकवे निंदा परपंच में अगर हम ना पढ़े ना तो हम अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हम एक बात बताऊं, हम अपनी इमेज खुद बना सकते हैं। हमारे बोल चाल से हमारी इमेज बनती है कि हम कैसे बोल रहे हैं। बात अगर निकली है तो 2 मिनट का ये भी विषय समझ लेते। हमारी चाल, हमारा बोलना, उससे पता चलता है हमारी इमेज का। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारी वेयरिंग, हमारी वेशभूषा बहुत चीजें मायने रखती है, बहुत चीजें मायने रखती है। हाँ, ये बात याद रखना। श्री राधे, श्री राधे। हम कितना लाउडली बोल रहे हैं, कितना धीरे बोल रहे हैं, बहुत देर तक बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये भी बात चीज मायना रखती है, बहुत मायने रखती है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कहते बड़े लोगों की निशानी पता क्या होती है? चुप रहे। बड़े अपना बोल के निकल जाते। बड़े लोगों की निशानी होती है वो चुप रहती है, बहुत कम बोलते हैं और जरूरी बोलते हैं। क्योंकि शोर चिल्लर में होता है, नोट में नहीं। आप 500 का नोट गिरा, आवाज नहीं आएगा। 1 रुपए का सिक्का गिरा, उसकी आवाज आती है। तो हमारी बोल चाल से, हमारे व्यवहार से पता चलता है। एक बात याद रखिएगा, किसी ने खूब कहा कि 2 तरह से इंसान की चाल बदलती है। इंसान की जो चाल बदलती है वो 2 तरह से, या तो धन से या तो धर्म से। धन इंसान की चाल को बदल देता है, पर उस चाल में अहंकार होता है। धन इंसान की चाल को बदल देता है, पर उस चाल में अहंकार होता है। और धर्म से भी इंसान की चाल बदलती है, तो उस चाल में विनम्रता होती है। हम सब धर्म की राह पे हैं, इससे हमारी चाल बदलती है, उस चाल में विनम्रता होती है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इस वक्त हमें बहुत जरूरत है, याद रखना, इस वक्त हमें बहुत जरूरत है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करें, पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें। श्री राधे, श्री राधे। हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि वो बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। राधे श्याम। तो कोशिश करेंगे हम सब, मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी करना, कि हम संसार की थोड़ा थोड़ा परपंच से दूर होते जाए। मुझे पता है रहना परिवार में है, सगे संबंधियों के साथ, पर देखें हमें चुनना है कि ये महफिल मेरे काम की नहीं है, उठ के चले जाओ, किसी बहाने से निकल जाओ।
ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। चले जाओ। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। चले जाओ, निकल जाओ, छूट जाओ, वहां से निकल जाओ। श्री राधे। हाँ, वहां से उठना बेहतर होता है। श्री राधे। और कुछ महफिल ऐसी होती है जो हमारे काम की होती है। जैसे किसी का बिजनेस है, मीटिंग है, वहां बिजनेस की बात है, वो तो जरूरी है, अटेंड करेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ध्यान से सुनना, महाकुंभ मेले का विषय खुला था, तभी ये बता रहे हैं हम। तो कोई जरूरी मीटिंग है, बिल्कुल, लेकिन मैं एक ऐसी किटी से जुड़ी हुई हूं, किटी पार्टी होती है ना, किटी, मैं एक ऐसी किटी से जुड़ी हुई हूं, पर वहां तो ऐसे कुछ विशेष बातें होती नहीं है जो मेरे काम की हो, तो फिर उस किटी में भी मत जाओ। मैं देखो, आपको पता है ना, आपको पता है कि अगर वो महफिल मेरे काम की नहीं है तो वो ठीक है, नहीं जाएंगे उस महफिल। अगर लगता है कि किसी किटी में हमारे कुछ भले की भी बातें हो रही है, कुछ अच्छी बातें मिल रही है, कुछ शिक्षा की बातें मिल रही है, चलो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होता है, मस्ती मजाक वो चलता रहता है। जीवन में मजाक हो, जीवन से मजाक ना हो। श्री राधे, श्री राधे। जीवन में मजाक मस्ती चलता है, हंसी मजाक चलता रहता है, इतना तो करेगा ना। इंसान को नीरस थोड़ी बनना है, एंजॉय करो, एंजॉय करो। बात वो नहीं है, बस व्यर्थ बातें ना हो। हमारा कहने का मतलब निंदा ना हो, परपंच ना हो। श्री राधे। हमारा कहने का हंसी मजाक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता, लाइफ है, सब करते हैं, हम भी करते। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारी यहां सत्संग में हम कहते हैं स्पेशली, भाई जैसे सत्संग विराम हुई, हम लोगों को कहते हैं, भक्तों को, भाई काम है तो रुको, बात करनी है तो रुको, आपस में किसी को काम है तो रुको, नहीं तो निकल जाओ, सीधा घर पहुंचो। भाई सुबह 9:30 बजे सत्संग विराम हो रही, 9:45 तक घर पहुंच जाओ, ठीक है ना। घर वाले भी खुश कि मम्मा सत्संग में गई थी, टाइम पे आ जाती, मम्मा सत्संग में गई थी, टाइम पे आ जाती, पापा सत्संग में गए थे, टाइम पे आ जाते। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। व्यर्थ बातें क्यों करें? तो जो इंसान महाकुंभ मेले में भी जाए वो अवश्य जाए, लेकिन व्यर्थ बातें, वहां पर भी हमें निंदा चुगली, क्योंकि हम तीर्थ करने जा रहे, तीर्थ में जा रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पानी में भी जाना है, जब आप जाओगे तो गहरे पानी में नहीं, यहां कमर तक पानी हो, बस बहुत है, नाभि, और डुबकी मार के आ जाओ, जरूर आ जाओ। श्री राधे। जरूरी नहीं हम गहरे पानी में चले जाएं, हमें वहां पर स्नान करना है, पवित्र होना है, हम हो रहे। और ये विश्वास करके आना, 100% विश्वास रख के जाना कि अवश्य मेरे पाप धुलेंगे, और जब वहां से निकलो तो बिल्कुल खुशी से आना कि वाह भगवान मेरे सारे पाप धुल गए, और विथ गारंटी के साथ कहना, विश्वास के साथ कहना, 100% गारंटी है कि हम जहां जा रहे हैं वहां पाप धुलेंगे, धुलेंगे, धुलेंगे और धुलेंगे। एक विश्वास के साथ आना कि हाँ मेरे पाप खत्म हो गए सब, अब क्या करूं, अब नया जीवन शुरू करो। और ये भी संकल्प करके आना कि हमें ऐसे नहीं करना कि फिर पाप किए फिर पाप धोने जाएं, फिर किए फिर धोने। ये तो हाथी स्नान हुआ कि हाथी अच्छी देर, बहुत देर तक किसी सरोवर वरोवर में स्नान करता है, धुल जाता है, बाहर आता है तो उसको ठंड लगती है ना थोड़ी बहुत, तो क्या करता है, तो शरीर गीला गीला होता है ना, तो क्या करता है, सोंड में मिट्टी उठाता है, फिर बॉडी पे छिड़क देता है। श्री राधे। ऐसे नहीं करना कि हम गए तीर्थों में, धुलकर आ गए हैं, पवित्र होकर आ गए। श्री राधे, श्री राधे। अब
अब भगवान ने मुझे चांस दिया है कि बेटा तेरे सारे पाप धुल गए, अब आ जाओ, एक नया जीवन स्टार्ट करो, आ जाओ, अब नए जीवन की शुरुआत करो। श्री राधे, आ जाओ मेरे पास। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक बात बताऊं, ठीक है, एक बात बताऊं, जब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जरा समझना। जीवन में देखो, इंसान है, इंसान गलती करता है, बहुत समझना। हम आखिर इंसान हैं और मन इंसान का भटकता है, गलतियां, अपराध, दोष हमसे होते हैं, पर भगवान ने मिटाने के रास्ते दिए। पर जब वो सारे पाप धूल मिट जाते हैं भजन करके, कथा करके, फिर नया जीवन, यानी जैसे अभी आप आध्यात्मिक जीवन में हो या कोई कुंभ स्नान करके आ रहा है, तो अब भैया सारे पाप धुल गए हैं मेरे, अब चलो, अब एक ऐसे जीवन में जो जहां कोई दोष अपराध ना हो, कोशिश करेंगे कि अब से गलतियां ना हो, अब दोष अपराध। कोई नॉनवेज खाता है, जाके कुंभ में स्नान करके आया है, चलो भगवान ने पाप धो दिए, अब तो मत खाओ, अब तो नया जीवन स्टार्ट करो, अब तो वो चीजें ना हो हमारे जीवन में जो पहले थी, क्योंकि हम तीर्थ करके आए हैं और वैसे ही तीर्थ में कोई ना कोई बुराई त्यागनी पड़ती है, तो क्यों ना हम इस बुराई को त्याग दें। अब हमारा जीवन कैसा हो, निर्विकार, निर्दोष। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ऐसे करना। याद रखना, जीवन है, इंसान है, इंसान के कर्म है, उसका फल आता है, परिणाम, रिजल्ट तो आएगा ही, रिजल्ट तो आता ही। श्री राधे, परिणाम आता ही है। दुख है, सुख है, अब दुख अच्छे कर्म, बुरे कर्म का फल है, सुख अच्छे कर्म का फल है। और एक बात सुनिएगा, जब जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हो ना, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए ना, तो समझना ये अच्छे कर्म का फल है। सुनना, एक और चीज नई समझने को मिली है, जब जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो, यानी जिंदगी में खुशियां हो, तो समझना ये अच्छे कर्म का फल है। और जिंदगी में दुख हो ना, जिंदगी में दुख हो ना, देखो सुनना, सेंटेंस को सुनना, वाक्य को सुनना, कि जिंदगी में खुशियां हो तो ये अच्छे कर्म है, जिंदगी में खुशियां हो तो ये अच्छे कर्म है, और जिंदगी में दुख हो तो अब अच्छे कर्म का वक्त आ गया है करने का। कि दुख आए ना, तकलीफें आए ना, समझना अब वक्त आ गया है अच्छे कर्म करने का। अब सीखना है इसे कि अब अच्छे कर्म करने हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हमने कहा ना, धर्म से अपनी चाल बदलो, थोड़ी देर पहले कहा था। या तो धन से इंसान अपनी चाल बदलता है, या तो धर्म से, धर्म से अपनी चाल बदलो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। धर्म से अपनी चाल बदलो, और उस चाल में विनम्रता होती है। और धन से चाल बदल जाती है, पर थोड़ा अहंकार आ जाता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और एक काम करना, जब आप महाकुंभ मेले में जाओ, तो अगर भगवान ने आपको बहुत धन दिया है, तो वहां कुछ सेवा करके आ जाओ। सेवा कर, क्योंकि मैं आपको कहूं कि वहां अनाज लेके जाओ तो इतने बोरे आप उठा नहीं पाओगे, है ना, उठा नहीं पाओगे कि आप उठा के वहां अन्न देकर। अगर अन्न की इच्छा है तो अन्न करना। कहने का मतलब है कुछ न कुछ अच्छा कर्म करके आना, अपने पितरों के लिए भी करना। वाह, आपको पता है हमारे इस कुंभ का पितरों से, इस कुंभ से पितरों का कितना भला। याद रखना, जब भी किसी वंश में कोई वैष्णव पैदा होता है, भक्त पैदा होता है, और वो भजन करने लगता है, तो उन पितरों को प्रसन्नता होती है कि अब हम थोड़े समय में अपने पितृलोक से भी छूट जाएंगे। आप अभी भजन कर रहे हो ना, महाकुंभ मेले की महिमा सुन रहे हो, कि अभी थोड़ी देर पहले जाप किया है, अभी भी कुछ लोग कर रहे होंगे जाप, भक्त। आप मानो ना मानो, आप अपने पितरों का भला करो बैठे बैठे। राधे श्याम, राधे श्याम। हम पहले कह रहे हैं,
सारे पितर, सारे देवता, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब आपके फेवर में हो जाते हैं। पहले भी कह चुके हैं, यदि आप हरि भजन करते हो, ये जो मेरे प्रभु का भजन कर रहे हो ना, इंसान के कर्म अच्छे हो और इंसान का भजन अच्छा हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना। श्री राधे। आपके पितर आपके फेवर में रहेंगे। श्री राधे। कोई दोष नहीं होगा, मतलब पितृ दोष। श्री राधे। आपको एक बात बता दें, समस्त देवता दयालु है। समस्त देवता, समस्त तिथियां दयालु है। आप सिर्फ हरि भजन करो, ये सब आप पे दया करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कोई देवता नाराज नहीं होता है, कोई ग्रह आपसे रूठेगा नहीं। पर भजन क्वालिटी, हाँ ये थोड़ा क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करो और कर्म अच्छे हो, सब हमारे फेवर में। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो बुरा होगा क्यों। हाँ, कुछ जीवन में मैंने फिर कहा, उतार चढ़ाव आते हैं, वो हमारे कर्म का फल है। पर फिर ध्यान देना, जीवन में खुशियां हो तो समझना अच्छे कर्म का फल है। ये मेरे अच्छे कर्म हैं, जीवन में खुशियां हो तो ये मेरे अच्छे कर्म है। और कुछ दुख आए तो समझना अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया। श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा ध्यान देना। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में मुड़ते हैं, कितना कुछ समझने को मिलता है, कुछ अच्छा करने को मिलता है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, श्री राधे। मुझे माफ करना, नहीं तो हम इवनिंग में भी आपको सत्संग देते। पर अब क्या है कि लॉकडाउन में 2-3 साल तक ये सब चला, क्योंकि समय था। अब फिर आज जैसे अभी इंदौर में है, भगवान की दया से अभी इंदौर में है, तो अब कैसे करें। श्री राधे। लेकिन कल भी ब्रह्म मुहूर्त मिलेगा आपको, भगवान की दया से, मेरे ठाकुर जी की कृपा से। बस प्रिया प्रीतम को पकड़ के रखना, मेरे श्यामा श्याम जी को बस पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। उनके चरणों को पकड़ के रखना, उनको बस उनसे दूर मत जा, दूर मत जा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बस दूर मत जाना। अभी देखो, इतना मनुष्य जन्म मिला है, फिर भजन भी करें, हरि कथा भी कर रहे हैं। बस बाकी जो जिंदगी बची है गोविंद, बाकी थोड़ा समय, जो 20, 25, 50 साल, जो मुझे नहीं पता, जिसकी जितनी भगवान को पता, किसको कितनी उम्र बची है। भगवान सबको दीर्घायु स्वस्थ शरीर दे, पर बस भगवान की ओर बस भजन करते रहना आखिरी प्राण तक। श्री राधे। डॉक्टर कैसे कहता है, भाई जख्म है, मरहम लगा रहा है, वो आयोडीन लगा रहा है, कुछ कर रहा है, साफ कर, बस 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 थोड़ी देर, बस हो गया, वो सहन करवाता है। मैंने जब अपना एंडोस्कोपी करवाया ना, तो मुंह में वो डालते हैं कैमरा, कुछ दूरबीन जो भी है, और इतनी हालत खराब, वो अंदर बस हो गया, मुझे कुछ तो भी हो रहा है, घुटन हो रही, हो गया, आधे मिनट का काम होता है। बस हो गया, डॉक्टर ने कहा हो गया, सांस रोक के रखो, ऐसे करो वैसे करो। फिर जब बाहर निकाला, शांति। नहीं तो मैंने 2 बार डॉक्टर का हाथ दूर कर दिया, जब पेट का एंडोस्कोपी 2 बार मैंने डॉक्टर को धक्का दिया, मेरे से सहन नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर हंस रहा था, जवान है, अच्छा डॉक्टर है। श्री राधे। तो मैंने फिर उससे कहा, एक बार मुझे चांस दो प्लीज, बोलो कंट्रोल करो, ऐसे करो, बस हो गया। वो तार डालते जा, पेट में डालते जा, आखिर हो गया। श्री राधे, श्री राधे। हम भी खुद को समझाएं, मैं भी और आप भी। बस अब इतना तो कृष्ण के क्लोज आ गए, मनुष्य जन्म में हरि भजन भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, और थोड़ा और भजन, बस अच्छा भजन, नाम सिमरन, बस करते करते। श्री राधे। अपना जीवन सफल करो। राधे श्याम। अपना जीवन सफल करना, बस अब दोबारा इस संसार में नहीं आना। श्री राधे। अभी संसार में आके कोई फायदा नहीं,
आप सोचो, आज कलयुग 5000 मोटा मोटा 200 साल का, मोटा मोटा कह रहा हूं, 5200 साल का मोटा मोटा। आज ये सब देख के हम इतना क्या हो गया है संसार को, देखो आप श्री रात। ये कलयुग बड़ा भयंकर है और आप हम नजरों से देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। बस इस कलयुग से छूटना है, संसार के बंधनों से छूटना है, दूसरा जन्म नहीं लेना है। और हाँ, हम हमेशा कहते हैं अपने परिवार को बैलेंस करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी हेल्थ भी देखना और खूब भजन करना। भगवान ने हमको 24 घंटे का दिन दिया है, 1 घंटे का दिन नहीं, 24 घंटे। अगर हम 7 घंटे आराम के भी निकाल लें कि सोना है 7 घंटे, फिर भी हमको 17 घंटे बच रहे हैं। डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करना। और वैसे भी तो हमारी हर चीज को डिवाइड कर रहे हैं भाई। आप खाना बनाते हो तो डिवाइड करते हैं ना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। समय को भी डिवाइड करो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। समय को भी डिवाइड करो। कुछ वक्त भगवान को, कुछ वक्त मेरे ईश्वर को। कभी ऐसा करके देखना, एकांत में, जब आप घर में हो, अकेले हो, एक छोटी सी लाइट जल रही है, उसमें बैठ के आप माला कर रहे हो, सुकून। और ये ब्रह्म मुहूर्त में पॉसिबल है क्योंकि सब सोए रहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक माला भी करके देखो, देखो क्या आनंद आता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैं और कृष्ण, बस हम तुम साथ में रहे मेरे गोविंद। श्री राधे। तुम्हें दिल में बंद कर दूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, बस मैं और मेरा कृष्ण। श्री राम। कृष्ण ने तो यहाँ है ना, कृष्ण यहाँ है मेरा ठाकुर। श्री राधे, श्री राधे। वो मैया यशोदा एक दिन कान्हा के पीछे दौड़ रही थी। लाला रुक जा, तेने माखन की चोरी करी है, तेने माखन की चोरी करी है। मैया दौड़ते दौड़ते दौड़ते, कन्हैया आगे, मैया दौड़ते जा रही है। एक भगवान का भक्त, एक महात्मा आया गोकुल में। अरे उसने पहचान लिया, मैं जिस ठाकुर की भक्ति करता हूं आज वो दौड़ रहा है। अरे कान्हा, बाबा ने रोक लिया, उस महात्मा ने रोक दिया। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो ढूंढने आया हूं, तुम्हें तुम्हारे दर्शन करने तो गोकुल में आया हूं। बोला बाबा आप हटो, बाबा मुझे आगे जाने दो, मैया पीछे पड़ी है, बाबा आप सरक जाओ, बाबा हट जाओ। बाबा ने बोला क्या हुआ? महात्मा ने कहा, बोला देखो पीछे मैया आ रही है, मुझे छुपने की जगह चाहिए। बोले हाँ लाला, तुझे छुपने की जगह चाहिए? बापू जी एक लीला बताते, तुम्हें छुपने की जगह चाहिए? बोले हाँ बाबा मुझे छुपाओ, कहीं तो छुपाओ, नहीं तो मैया आज डंडा लगाएगी। श्री राधे, आज तो डंडा लगने वाला है। श्री राधे। त्रिलोकीनाथ मेरा हरि पार ब्रह्म, काल भी जिससे भयभीत होता है, ब्रह्मा जी भी जिनके आगे सिर झुका के खड़े होते हैं, आज क्या वो मैया यशोदा के डंडे से डर रहा है? ये मैया का प्यार है। और कन्हैया मैया के उस प्यार को स्वीकार कर रहे और दौड़ रहे। मैया यशोदा यही तो चाहती थी कि मैं कृष्ण के बाल लीला के दर्शन करूं और मैं उसको पकड़ती रहूं हमेशा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और वैसे भी वो अपने भक्तों की पकड़ में आता है, किसी की पकड़ में नहीं आता। दुर्योधन ने पकड़ने की कोशिश की, भाग गया मेरा गोविंद, चला गया वहां से। भगवान विराट रूप लेकर अंतर्धान हो गया। दुर्योधन देखते ही रह गया, कहां गया? हली वे वो चला गया। और कहा मिला डायरेक्ट? जो कृष्ण दुर्योधन के हस्तिनापुर से अंतर्धान हुए, सीधा विदुरानी के घर में, विदुर काका के घर। पता पड़ा केले के छिलके खा रहे। ये हमारे ठाकुर जी इतने सरल, इतने इजी। श्री राधे। बस उसको बोल दो आज से गोविंद मैं आपका हूं। वो कहते हाँ बिल्कुल, खुश हो जाएगा। खुश, हाँ तुम मेरे हो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ।
मैंने पाप किए, मैंने गलतियां की है, कृष्ण डांटेंगे तो नहीं, सजा तो नहीं दे, कुछ नहीं, तो खुश हो जाएगा मेरा ठाकुर, मेरा बंसी वाला। लो ना कुछ कृष्ण के नाम, लो ना आज, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, हरि, माधव, केशव, यादव, मुरलीधर, वंशीधर, गोवर्धनधारी, गिरधर, मधुसूदन, अरिसूदन, केसीसूदन, असुरसूदन, दामोदर, कितने नाम है, लेते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे, 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 श्री राधे। लो न मेरे गोविंद के नाम, मेरी राधा रानी जी के नाम। हे राधे, हे किशोरी, हे वृषभानु तुलारी, हे कीर्ति कुमारी, हे गौरंगी, गौरंगी राधा रानी जी का नाम। हे शुभांगी, ठीक है, हे ललित माधवी, राधा रानी जी के नाम, मेरी राधा रानी जी। श्री राधे, हे रासेश्वरी, हे सुरेश्वरी, श्री राधे, कितने राधा रानी के नाम, कभी लिखवाएंगे आपको। फिर से इच्छा हो रही है गुरुकुल ले और आपको लिखवाए सुबह सुबह में। अब डायरी पेन लेके बैठो सुबह में, वैसे खाली होते हो कि 6 बजे तक तो ब्रह्म मुहूर्त चलता है ना, 10 मिनट और, 6-10 तक जिनको बैठना है बैठो, गुरुकुल में लिखो। और रोज नहीं, जब मूड हुआ ऐसे हुआ, आप डायरी पेन रोज लेके बैठो। तो कन्हैया दौड़ रहे थे, याद करो लीला, याद करो लीला, दौड़ रहे थे कन्हैया। तो बाबा मुझे कहीं छुपाओ, मैया नहीं तो डंडा लगाएगी। डंडी है मैया के हाथ में, छड़ी है। बोला देख लाला, कहां छुपना चाहते हो? बोले जहां मैया ना दिखे, जहां अंधेरा हो, ऐसी जगह छुपाओ जहां मुझे मैया देखे ही नहीं। महात्मा ने कहा मेरे दिल में छुप जाओगे, अंदर आ जाओ, मैया दिखेगी नहीं। आ जाओ, तुम्हें दिल में बंद कर दो, दरिया में फेंक दो जा। बोले हाँ बाबा, आपके दिल में छुप जाऊं? कन्हैया मेरे बाबा के दिल में छुप गए, और मैया बाबा को देखकर भी आगे चली गई, और कन्हैया बाबा के दिल में, और कन्हैया आपके दिल में छुप गए। और आप कृष्ण से भजन करो और उससे बातें भी करो, और वो हृदय में बैठा तो है। अच्छा भजन करो और बहुत सिमरन करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूले, कभी न भूले, कभी न भूले। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज हम इंदौर में हैं। आज की सत्संग रात को 10 बजे होगी इंदौर में, संत कंवराम उद्यान, सिंधी कॉलोनी में। हरे कृष्ण।